हाथों लगी बिरला हाउस से अभिमन्यु की रिपोर्ट फाइल। अभिमन्यु साबित हुए बेगुनाह, अक्षरा ने लगाया अभिमन्यु को गले। जी हां, क्या है पूरी खबर? आखिरकार अभिमन्यु ऐसे कैसे बेगुनाह साबित हो चुके हैं और अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे को गले लगाकर क्या फीलिंग्स ले रहे हैं, मतलब क्या फीलिंग्स है इनके अंदर जो इन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है। चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पे आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो ज़रूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि अफनफ की मौत के लिए अभिमन्यु को जिम्मेदार ठहराया गया था। अभिमन्यु को जेल में गिरफ्तार करवाया गया था और कायरव का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा फूंकते हुए अभिमन्यु पर नजर आया था। जब अभिनव की जान गई थी, कायरव आ गए थे अभिमन्यु के पास और जेल में ही अभिमन्यु का कॉलर पकड़ गए, पर कई बार ऐसा पूछते हुए नजर आए, कई सारे सवाल करते हुए नजर आए कि अभिमन्यु ने ऐसा क्यों किया। वहीं पे कायरव ने तो अभिमन्यु पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले जो कि वहां मौजूद थे तो बात संभल गई। लेकिन अब पुलिस वालों को, जो कि अभिमन्यु लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो पुलिस वालों को भी ऐसा लग रहा है कि अभिमन्यु निर्दोष है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और वजह है। जहां पे पुलिस वाली जो कि बिरला फैमिली को जानती थी, उनके कांटेक्ट में थी, तो पुलिस वाले भी अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और अभिमन्यु को बेगुनाह साबित करने में तुल जाते हैं। जहां पे अभिमन्यु के घरों की तलाशी ली जाती है, बिरला फैमिली की तलाशी ली जाती है, उसके बाद हॉस्पिटल में जाया जाता है और जहाँ पे अफनफ की मौत के बाद अक्षरा अभिमन्यु से मिलने आई है और अक्षरा अभिमन्यु से सवाल कर रही है कि आखिरकार अभिमन्यु ने ये सब क्यों किया। जहाँ पे अभिमन्यु लगातार बोलते हैं कि उन्होंने नहीं किया। अभिमन्यु कहते हैं, अक्षरा अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि क्या तुम्हारा अभिमन्यु कभी ऐसा कर सकता है, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान ले सकता है। जहाँ पे अक्षरा का दिमाग फेल हो जाता है और अक्षरा का दिल भी यही चिक चिक के कहता है कि अभिमन्यु ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अपनी खुशियों के लिए किसी की जान नहीं ले सकते। वहीं पे अक्षरा ये मानने को अभी तैयार नहीं है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हादसा है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि जरूर तुमने उस दिन शराब पी रखी थी। जहाँ पे अभिमन्यु कहते हैं कि नहीं, मैंने कोई शराब नहीं पी रखी थी, मुझे पहले से ही नशा था, वो भी अबीर को खोने का नशा। जहाँ पे मैं पहले से ही दुखी था, लेकिन मैंने कोई शराब नहीं पी रखी थी। जिसके बाद अक्षरा कहीं ना कहीं ये मानती है कि अभिमन्यु ने ज़रूर ही शराब पी रखी थी और पुलिस को कहती है कि अभिमन्यु ने शराब के नशे में ऐसा किया। तो पुलिस पहुंच चुकी है हॉस्पिटल और अभिमन्यु की उस दिन ही जांच हुई थी कि क्या कुछ है, तो अभी जांच की रिपोर्ट देखती है जिसमें ये साबित हो जाता है कि अभिमन्यु ने उस दिन शराब नहीं पी थी। अभिमन्यु पूरी तरीके से होश आवास में थे, किसी भी तरीके के नशे को नहीं किए थे। जिसके बाद पुलिस ये बात अक्षरा को बताती है तो अक्षरा को भी ऐसा लगता है कि ज़रूर ही ये कोई और की चाल है, क्योंकि अक्षरा ये जानती है कि अभिमन्यु ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। और जब अभिमन्यु और अभिनव दोनों एक साथ खड़े थे तो सिर्फ अभिनव ही क्यों गिरे, तो ये हादसा भी नहीं है। अक्षरा समझ जाती है कि इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है और अक्षरा अभिमन्यु से मिलने जाती है, जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु को देखकर इमोशनल हो जाती है और अभिमन्यु से माफ़ी मांगते हुए भी नजर आती है और साथ ही अभिमन्यु को गले लगाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा के रोते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे अक्षरा अभिमन्यु को ये वादा देती है कि अगर तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं मिलने दूंगी, मैं तुम्हें रिहा कराऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिला कर आऊंगी, लेकिन साथ ही साथ अभिनव को भी इंसाफ दिलाऊंगी। इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे कड़ी सी कड़ी सजा दिलाऊंगी। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अक्षरा अभिनव के कातिल को सजा दिलाने और अभिमन्यु को बचाने के लिए क्या चाल चलती है, कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और कैसे पहुंचती है असली गुनाहगार तक, और कौन है असली गुनाहगार। क्या लगता है आपको, हमें कमेंट्स में बताएं।